हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन का। असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 2024 के अंतर्गत एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 18 अगस्त को। ठीक है, 18 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसका पीडीएफ जो है क्वेश्चन पेपर का, वो मुझे अभी मिल पाया है, तो इस वजह से इसका सोल्यूशन मैं आपको थोड़ा सा एक हफ्ते का डिले हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस पेपर के सॉल्यूशन को हम यहाँ पर, पेपर के क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और इस पेपर का पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आपके सॉल्यूशन की तरफ। ये जो पेपर है आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है, असम Arakan Basin, situated in the northeast part of the India, is categorized as the category 1 basin. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। फ्रॉम द टेक्टोनिक पॉइंट ऑफ व्यू, द असम अराकन बेसिन इज क्लासिफाइड एज अ फोरलैंड बेसिन, ये भी आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये आइटम्स है, और हाउ मेनी ऑफ देम हैव रिसीव्ड द जीआई टैग फ्रॉम द असम। ओके, तो यहाँ पर किन किन को असम में असम से हैं और उनको जीआई टैग का मिला है। तो यहाँ पर जो है टेराकोटा ये रहेगा आपका, गोनगर धुंजिया ये भी है, गोनगोना ये भी है, और गमसा, ये चारों चीज़ें हैं यहाँ पर जिनको जीआई टैग मिला है। दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिलेटेड है इन रिगार्ड ऑफ द रियोमोना नेशनल पार्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ लोकेटेड इन आसाम, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, अंडर द बोडोलैंड टेरिटरी रीजन ओनली, ये करेक्ट है आपका पहली बात तो। It shares continuous forest patch of Pipso Wildlife Sanctuary and Jigme Sengye Wanguch National Park in Bhutan, ये भी करेक्ट है। Consist of northern part of the notified Ripu Reserve and which forms the westernmost buffer to the Manas National Park, Manas Tiger Reserve, ये भी आपकी करेक्ट रहेगी यहाँ पर। तो 1 2 3 तो करेक्ट है। आगे हम देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट ऊपर है। तो इट लिमिटेड द सरल बंगा पेकना एंड द संकोश वाटरवे, ये भी करेक्ट है। मतलब यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, इंडिया हैज साइन अ बायलैटरल एग्रीमेंट विद साउथ अमेरिकन लिथियम ट्रायंगल कंट्री टू ड्राइविंग द एनर्जी ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ensuring a resilient and diversified supply chain for critical and strategic mineral essential for various industries. Which countries are these LTC? LTC that means a lithium triangle countries. ये है अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, इन रिगार्ड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इट वॉज लॉन्च इन प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन, नो क्विट इंडिया नॉट प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन, तो पहला तो आपका रॉन्ग है। कांग्रेस एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्किंग कमेटी मीटिंग हेल्ड इन वर्धा, ये करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर केवल करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, Who among the following was the first editor of nationalist newspaper Hindu Patriot? तो ये गिरीश चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, Who was the Governor General of India when practice of सती प्रथा was abolished? तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी साथ में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, द फर्स्ट स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस
अमंग्स द अहोम बिगिंस ड्यूरिंग द सुमसंग, नहीं ये गलत है, ये टाइम पीरियड इनका गलत है, तो ये पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। सुदनपिया इज नोन एज द घुमनिया राजा और ब्राह्मण प्रिंसेस, तो ये करेक्ट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग एंशियंट किंग टुक द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज, ठीक है, किंग्स ऑफ किंग, तो ये टाइटल किसने लिया था या किसको मिला था? ये मिला था चंद्रगुप्त वन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, hymns were memorized meticulously and transmitted orally over the many centuries before being written, ये करेक्ट है। ऋग्वेदिक hymns can be ascertained by their reference to various rivers, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यहाँ पर। द ट्रीटी ऑफ यंडाबू हैड मेंशन्ड द अकाबत एंड वाथाली, दीज वर्ड्स आर मीन फॉर, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है चर्चर एंड जयंतिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी इन असम, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेंद्र नारायण चौधरी, ठीक है, ये इसके मेंबर नहीं थे, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 3, APDSL इज अंडरटेकन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट in accordance with the provision of applicable law and all the activities ancillaries to it. ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं यहाँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज़ अप्रूव्ड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फॉर 713 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 35 स्टेट्स एंड यूटी अंडर द PMFME स्कीम। दिस रिगार्ड द, ओके, डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, उनकी स्पेशलाइज प्रोडक्ट हैं, आपको मैच बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सोनितपुर और जैकफ्रूट ये रहेगा मैच में, और डुबरी और चिली ये रहेगा, मतलब सेकंड एंड फोर्थ ये करेक्ट मैच है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें आपसे पूछा है, इन रिगार्डिंग द असम मॉडल ऑफ मिशन अमृत सरोवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो करेक्ट आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपकी इसका जो एम है टू जनरेट असेट थ्रू द पिस्सीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन, एक तो ये रहेगा, इट इज़ अ कन्वर्जेंस मोड ऑफ द फिशरी डिपार्टमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डिपार्टमेंट इन असम, दैट इज 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इन रिगार्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं ये गलत है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, ये भी गलत है, दोनों गलत है, दैट मीन्स नाइदर 1 nor 2, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। दीज आर द बुक्स एंड उनके ऑथर्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको मैच करना है कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ये PC चौधरी के द्वारा लिखी गई बुक है, और क्वेस्ट ऑफ मॉडर्न आसाम हिस्ट्री 1942 to 2000, ये अरूप ज्योति साकिया के द्वारा लिखी गई है। तो मतलब 3 and 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सर्वेश्वर बासुमेट्री हैज़ बैग्ड द पद्मश्री अवार्ड 2024, ही वॉज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड फॉर इमर्जेंस एज अ मॉडल फॉर ऑल इन किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो इन द फील्ड ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो असम गौरव इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्ड बाय द असम गवर्नमेंट, नहीं ये गलत है आपका। असम गवर्नमेंट हैज़ कन्फर्ड द असम गौरव अवार्ड फॉर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 2024, नहीं ये भी गलत है, दोनों गलत हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग
स्प्रिंटर हैज़ रिसेंटली मेड अ नेशनल रिकॉर्ड ऑफ बीइंग फास्टर एथलीट इन इंडिया। तो यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अमलल बोरगोहान, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय द अरुण शर्मा। तो कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है, वो है आपका बावना, दैट इज बावना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज कॉल्ड स्ट्रिप्ड कैलिशियन हैज़ बीन फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। ये किस टाइप की प्रजाति है, बेसिकली ये पूछा गया है। ये एक एम्फीबियन प्रजाति है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। सो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज़ रिसेंटली earmarked fund to construct canopy bridge using the appropriate and high grade fastening material and technique to facilitate movement of arboreal species across the Halon Gapper Gibbon Sanctuary. The canopy bridge is designed by, तो ये डिज़ाइन किसके द्वारा की गई है, बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज़ अंडरटेकन अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर फॉक्सटेल ऑर्चिड, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं यहाँ। इन रिगार्ड टू द मिड म्यांमार थाईलैंड हाईवे और द एशियन ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो इट कनेक्ट्स द मोर्च ऑफ इन मणिपुर एंड न्यूसॉट इन थाईलैंड। तो ये पहला तो यहाँ करेक्ट है, बाकी दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो पहला करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। इन रिगार्ड्स टू द सोन भील कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कौन से स्टेटमेंट्स आपके यहाँ करेक्ट हैं वो बताना है आपको। तो सोन भील इज सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड इन एशिया, ये करेक्ट है आपका। इट हैज़ ओरिजिन इन मणिपुर एंड ड्रेन इन बांग्लादेश, ये भी करेक्ट है। रामसर साइट है इंपॉर्टेंस की, नहीं रामसर साइट नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, द ब्रह्मपुत्र रिवर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द, सो इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ सेकेंड नेशनल वाटरवे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर हैज़ बीन सेंक्शनड अंडर द प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कमिंग हमारा क्वेश्चन है 29। इन रिगार्ड टू कृषि उड़ान स्कीम 2.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो इट एम्फेसाइज द एक्सपोर्ट ऑफ परशिबल फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिली एरियाज एंड ट्राइबल रीजन्स, ये तो करेक्ट है। गुवाहाटी टू हांगकॉन्ग इज द इंटरनेशनल रूट टू ट्रांसपोर्ट, नहीं ये गलत है आपका। तो वन करेक्ट है, तो डेट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो 32 आपका दृष्टि 10 स्टार लाइनर से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं, और आपको बताना है करेक्ट कौन सी है यहाँ पर, ठीक है। तो 32 में हम बात करें तो इट इज़ अ फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल है ये, ठीक है। दैट इज़ 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। सो रिगार्डिंग टू ई नाम मतलब दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उससे रिलेटेड है, और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर 30 में करेक्ट है। तो यहाँ पर इट इज़ अ पैन इंडिया प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन ओवरऑल मंडी ऑपरेशन, ये रहेगा करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एयरक्राफ्ट इज बेस्ड ऑन तेजपुर, चौबा एंड जोरहाट एयरबेस, ठीक है। इज बेस्ड ऑन, ओके, ये कहाँ पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 31 की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका सुखोई 30 MKI है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, so recently the highest single arch railway bridge in the world under the ambitious project Ek Bharat Shresth Bharat was inaugurated. The bridge is constructed over the river. ये किस रिवर पर ब्रिज बना है, ये बना है चिनाब रिवर पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। रिगार्डिंग टू द प्रत्युष टेलीस्कोप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच आर करेक्ट वन, ठीक है। सो 34 की हम बात करें यहाँ पर, तो इट इज़ डिज़ाइंड uncovered cosmic dawn
to the universe, answering with the when the first star formed. तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इज रॉन्ग. तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ. सो एनुअल एक्सरसाइज पूरी आकाश इज कंडक्टेड बाय. सो इट वॉज कंडक्टेड बाय द ईस्टर्न एयर कमांड. द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मिशन लाइफ. द लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइफ का मतलब है मिशन लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं. डिबेट ऑन ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू अ स्टेट्स इन द न्यूज़. ये रिगार्डिंग है किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये आपके स्टेट इंजॉइंग द सिग्निफिकेंस कॉन्शियस ऑन द एक्सरसाइज कस्टम ड्यूटी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस के बारे में है. तो इसका पहला पॉइंट गलत है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ. सो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑपरेशन ग्रीन. तो ये लॉन्च किया गया था, इनमें से कोई भी नहीं है भैया ऑपरेशन ग्रीन वाला. ठीक है, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 38 नंबर क्वेश्चन. द नेशनल सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस हैज़ बीन कोलैबोरेटेड विद द बांग्लादेश, Gambia and Republic of Tanzania. The NCGG function as a autonomous institution under the Ministry of Personal and Public Grievance Pension. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 40. A lame duck in the Indian Parliament is one who fails to get re-elected in a new Lok Sabha. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 41. हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर डेब्यूड द ड्राफ्टिंग कमिटी एज अ ड्राफ्टिंग कमिटी. ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी द नसरुद्दीन अहमद. ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. सो 42 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, नॉट अ नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ओके, यहाँ पर क्या करना है भैया? ये क्या था? ओके, ये आपका सम रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है क्या? नहीं, एक सेकंड रुकिए. करेक्ट वन है ना, कंप्लीट करना है इसे. देखते हैं इसे. यहाँ पर फोडेरो होगा. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 47 को मैं स्किप कर रहा हूँ, 48 स्किप करते हैं, और ये हमारा 44 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चंस बीच में मिल गए हमें, उनको हम यहाँ स्किप करते हैं और हम पहुँचते हैं आगे. ये भी आपका इंग्लिश एंड रीजनिंग मैथ्स क्वेश्चंस चल रहे हैं. तो ये क्या आ गया? वी कैन नॉट ट्रस्ट. ओके, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपके ये यहाँ पर है. ओके, 69 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाकी बीच के जो क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह के आ गए थे आपके. ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. हु वॉज द फर्स्ट असमी रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड. तो 69 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज जितेंद्र नाथ दौरा. दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 69. नाउ कमिंग टू द 70 नंबर क्वेश्चन. Who among the following artists has been selected as a fellow of संगीत नाटक अकेडमी. तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दुलाल रॉय. द एसएमईज बुक ऑफ अ फिक्शन अष्टाना इलेक्ट्रॉन इज ऑथर्ड बाय. ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सौरभ कुमार छलिहा के द्वारा. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वन ऑफ द 7 days ऑफ रंगोली बिहू इज ऑब्जर्व्ड एज अ गोसी बिहू, गोसाई बिहू, गोसी बिहू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 75 नंबर क्वेश्चन. विच अहोम किंग इन्वाइटेड बिहू डांसर टू परफॉर्म इन द फील्ड ऑफ रंगहर इन शिवसागर. तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर होगा रुद्र सिंहा. दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं. यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. ओके, 72. अ फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम असम authored the book Red River and the Blue Hills. Who is the parliamentarian? किसने ये बुक लिखी है? तो ये बुक लिखी है
हेमू बरुआ ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। द एग्रीकल्चर फेस्टिवल मोपिन फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? So it is celebrated by the Galo tribes. Option number A is the correct answer. Now coming to the 76th number question. UNESCO has recognized which of the following as the intangible culture of the world? 76 का correct answer होगा संकीर्णता of Manipur. That is option number B is the correct answer. Who was the first secretary of the Assam साहित्य सभा? तो 77 का करेक्ट आंसर होगा सूरत या शरद चंद्र गोस्वामी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट एसएमई सोनेट प्रयोतमोर सिथि वॉज रिटन बाय, सो इट वॉज रिटन बाय हेमचंद्र गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। सो द लोगो ऑफ आसाम साहित्य अकेडमी सभा वॉज डिजाइंड बाय, इट वॉज डिजाइंड बाय द जुगल दास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। SMEs, its formation and development is the doctoral dissertation written by, it was written by the Dr. Banikant Kakati. That is option number C is the correct answer रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर और उनकी बुक्स हैं, उनको मैच करना है, ठीक है। 83 में तो अतुल चंद्र हजारिका, ये आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ए का 2 है, ए का 2 आपका एक ही जगह पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। सो 81 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, डॉक्टर भूपेन हजारिका हैड कंप्लीटेड हिज PhD इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। व्हाट वाज द टॉपिक? किस टॉपिक से उन्होंने किया था? टॉपिक वाज दैट प्रपोजल ऑफ प्रिपेयरिंग इंडियाज बेसिक एजुकेशन टू यूज ऑडियो विजुअल टेक्निक इन ऑडिट एजुकेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, हु वॉज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम असम? सो वो कौन थे? तो वो थे आपके जस्टिस परबती कुमार गोस्वामी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 को मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80, एक मिनट, मोहन रैंक व्हाट इज द लोएस्ट रैंक? ओके, ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन है 84 एंड 85। हम आगे चलते हैं, आगे 86 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय द गांधी जी? सो 86 का करेक्ट आंसर होगा चौरा चौरी इंसिडेंट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ श्री कारफील्ड सोबर ट्रॉफी? सो इसका अदर नेम है ICC क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2000, सॉरी नॉट 2000, दैट इज ईयर अवार्ड। दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। Question number 89. In 2019, which popular singer was awarded the Bharat Ratna Award? तो ये सिंगर थे आपके भूपेन हजारिका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं पहले। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द बैट फ्लाइंग इन द डार्क? इसका रीज़न है कि दे प्रोड्यूस हाई पिच साउंड कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द लो पावर फैक्टर इन द सर्किट? 88 का यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेगा आंसर रहेगा इंक्रीज द इक्विपमेंट साइज और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूज ऑफ पावर। सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अंडर सेक्शन 173 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, a person aggrieved by an award of the tribunal can prefer to appeal the high court. Option number B is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92, ये सिंबल है, इसका मतलब क्या है? 92 के इस सिंबल का मतलब है राउंड वे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके फिर शायद इंग्लिश के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, उन्हें मैं छोड़ दूंगा भाई। ये कुछ और क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ये ट्रैफिक साइन का इस वाले पर्टिकुलर सिंबल का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है स्टे ऑन द राइट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अ प्रोलिफिक स्कोरर ऑफ फुटबॉल, हैज़ रिसेंटली कन्फर्म्ड यूरो 2024 एज हिज लास्ट यूरोपियन चैम्पियनशिप, हैज़ वॉन हाउ मेनी बैलेंटन अवार्ड्स? सो उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं? तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 5, ठीक है, 5 जीते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये रिलेटेड है विद द स्पोर्ट्स कॉल्ड दैट इज आर्चरी, ठीक है।
100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनिज्म स्प्रेड जीका वायरस? जीका वायरस स्प्रेड कौन करता है? मॉस्किटो करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ना ये हमारा आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये 96, 97, 98 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, और ये 99 नंबर क्वेश्चन 2024 में। कैलेंडर ईयर इज परफेक्टली आइडेंटिकल टू, ओके ये किस, ओके है तो रीजनिंग का क्वेश्चन, बट मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो ये एग्जैक्टली मैच करता है 1996 के कैलेंडर के साथ में, ठीक है। तो दिस इज़ द पेपर ऑफ द असम पब्लिक सर्विस कमीशन। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 18 अगस्त को, ठीक है। ये पेपर मुझे बाद में मिला है, लेट मिला है, तो इसलिए इसके आंसर्स को मैंने देने में मुझको टाइम लगा है, ठीक है। और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।